खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कवायद इंशा में सफ़ा नंबर 6 लफ्ज़ की अक़साम पढ़ेंगे और किताब पर इसकी सरगर्मी करेंगे। सब बच्चे मेरे साथ मिलकर कवायद इंशा सफ़ा नंबर 6 निकाल लें। इससे पहले हमने सफ़ा नंबर 4 पर लफ्ज़ की तारीफ़ पढ़ी। आज मैं आपकी दोहराई के लिए दोबारा तो बच्चों लफ्ज़ की तारीफ़ जो आपने सफ़ा नंबर 4 पर पढ़ी थी, मैं उसकी दोहराई दोबारा करवा देती हूँ ताकि आपको लफ्ज़ की तारीफ़ अच्छी तरह समझ आ जाए कि लफ्ज़ किसे कहते हैं। लफ्ज़ की तारीफ़, दो या दो से ज़्यादा हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है। मसलन बात, चैन, देर वगैरह। दो या दो से ज़्यादा हरूफ जब आपस में मिलते हैं तो लफ्ज़ बनता है। मसलन बे अलिफ बात ते बात, चे ये नून चैन, दाल ये रे देर। बच्चों इसी तरह लफ्ज़ की अक़साम भी हैं। आज हम पढ़ेंगे लफ्ज़ की अक़साम। लफ्ज़ की दो अक़साम हैं। पहला है कलमा, दूसरा है महमल। पहला है कलमा, दूसरा है महमल। सबसे पहले हम कलमा की तारीफ पढ़ते हैं। कलमा वो लफ्ज़ जिसके कोई मायने हो कलमा कहलाता है। वो लफ्ज़ जिसके कोई मायने हो कलमा कहलाता है। मसलन कूड़ा, सौदा। महमल किसे कहते हैं बच्चों? वो लफ्ज़ जिसके अपने कोई मायने ना हो लेकिन आम बोलचाल में बामायनी लफ्ज़ के साथ बोला जाए, महमल कहलाता है। मसलन कूड़ा के साथ करकट, सौदा के साथ शोर के साथ शराबा। तो बच्चों सफ़ा नंबर 6 पर आप देखें, मैं आपकी दोहराई के लिए दोबारा कलमा की तारीफ़ भी पढ़ लेती हूँ और महमल की तारीफ़ भी पढ़ लेती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह कलमा और महमल में फ़र्क समझ आ जाए। कलमा बच्चों वो लफ्ज़ जिसके कोई मायने हो, यानी जिसका मायने आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, वो कलमा कहलाएगा। जैसे कूड़ा, सौदा, शोर वगैरह। महमल उसे कहते हैं जिसके कोई मायने ना हो। ऐसा लफ्ज़ जिसके कोई मायने ना हो लेकिन आम बोलचाल में बामानी लफ्ज़ के साथ बोला जाए, महमल कहलाता है। मसलन कूड़ा के साथ करकट, सौदा के साथ सल्फ, शोर के साथ शराबा वगैरह। इसी तरह मैं सरगर्मी नंबर 1 में आपको बताती हूँ कलमा को महमल से कैसे मिलाते हैं। मसलन यहाँ पर आपको कुछ हरूफ दिए गए हैं, आपने उसके महमल के साथ मिलाना है। कलमा वो लफ्ज़ है जिसका मतलब समझ आता है, महमल वो लफ्ज़ है जिसका कोई मायने नहीं होता। तो यहाँ पर सरगर्मी नंबर 1 में आप मेरे साथ पेंसिल हाथ में पकड़ लें और स्केल भी, और जो लफ्ज़ मैं आपको बताऊँ उसके साथ हम अल्फाज की तरह हम उसके साथ लाइन मैचिंग कर लेंगे। तो पहला लफ्ज़ है कलमा, महमल। पहला लफ्ज़ है खाना, खाना, वाना। पहला आपके लिए हल हुआ है किताब पर ही। तो पहला है खाना, वाना। बात, चीत। बात लफ्ज़ तो आपको समझ में आ रहा होगा लेकिन चीत की समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन हम आम ज़िंदगी में ये लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं कि बातचीत मत करो, ऐसे बोलते हैं ना हम। ये हरूफ हम ज़रूर बात के साथ चीत को मिलाते हैं। धूम, धाम। धाम का कोई मतलब नहीं है इसलिए इसको महमल कहेंगे। धूम यानी कि जैसा कि हम बोलते हैं धूमधाम से शादी करना, यानी धूम की तो समझ आती है, यानी जितनी खुशी से कर सकते हैं हम लोग मना लेते हैं शादी को, लेकिन धाम की कोई मायने नहीं है इसलिए फिर भी हम धूम के साथ धाम को लगाते हैं। धूमधाम से शादी हुई या शादी करेंगे। जैसे अगला लफ्ज़ है मेल, मैल। अगला लफ्ज़ है मैल। तो ये अक्सर हम लोग बोलते हैं मैल कुचैल, धो कर आओ। जैसे कि हम लोग बच्चों को अक्सर कहते हैं मैले कुचैले कपड़े क्यों पहने हैं, आप बहुत मैले कुचैले हो, या मैल कुचैल धो लो। फिर अगला लफ्ज़ है टाल। टाल का मतलब है कि किसी काम को
हम लोग रोक दें। टाल मटोल, टाल की तो समझ आती है, यानी जैसा कि बात को इधर उधर करना, बात को गोल वोल कर देना। और इसी तरह लफ्ज़ है टाल मटोल, इसका ये मतलब है कि हम जब बात को इधर उधर कर देते हैं। बच्चों, यहाँ पर मैंने आज की तारीख़ लिख ली है, आप लोग भी किताब पर तारीख़ लिख लें। और अब हम अगले सफ़े पर जाते हैं। उम्मीद है गर्मी नंबर 1 मेरे साथ लाइनें लगा ली होंगी। बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 7 पर जाते हैं। सफ़ा नंबर 7 पर सरगर्मी नंबर 2 है, ज़ेल के जुमलों में महमल के गिर्द दायरा लगाए। मसलन आज की तारीफ़ ज़रूर लिख लें। ज़ेल के जुमलों में महमल के गिर्द दायरा लगाइए। मसलन मेहमानों ने चाय वाय पी। मेहमानों ने चाय वाय पी, पहला आपके लिए हल हुआ है। जैसे कि इसमें कलमा है चाय और वाय है महमल। चाय का मतलब तो आपको समझ में आता है, वाय का कोई मतलब नहीं है, कोई मायने नहीं है, इसलिए इसे महमल कहेंगे। तो इसके गिर्द दायरा लगा हुआ है। नंबर 2 है, लड़के खेलते हुए बहुत शोर शराबा करते हैं। लड़के खेलते हुए बहुत शोर शराबा करते हैं। शोर का मतलब तो आपको समझ आता है ना, शराबा क्या चीज़ है। शराबा का कोई मायने नहीं है, इसलिए ये महमल है। तो आप सब बच्चे इसके गिर्द दायरा लगा लें। नंबर 3 है, मेल जोल से मोहब्बत बढ़ती है। मेल जोल से मोहब्बत बढ़ती है। मेल का मतलब है जब हम आपस में रिश्तेदारी रखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो उससे मोहब्बत बढ़ती है। जोल क्या लफ्ज़ है, इसका कोई मायने नहीं है, इसलिए हम इसके गिर्द, ये महमल हुआ, इसके गिर्द हमने दायरा लगा दिया। नंबर 4 है, अली हमेशा टाल मटोल से काम लेता है। अली हमेशा टाल मटोल, मटोल का कोई मायने नहीं है, ये महमल हुआ, तो हमने इसके गिर्द दायरा लगा दिया। मुझे पानी शानी पीना है। मुझे पानी शानी पीना है, शानी का कोई मायने नहीं है, इसलिए हमने इसके गिर्द दायरा लगा दिया, ये महमल है। हम कागज़ वागज़ से जहाज़ बना रहे हैं। कागज़ वागज़, वागज़ का कोई मायने नहीं है, इसलिए हमने इसके गिर्द दायरा लगाया, क्योंकि ये महमल है। मुर्गियाँ दाना दुनका खाती हैं। मुर्गियाँ दाना दुनका खाती हैं, दुनका का कोई मायने नहीं है, इसलिए हमने इनके गिर्द दायरा लगाया, क्योंकि ये महमल है। दोस्त गपशप कर रहे हैं। दोस्त गप शप कर रहे हैं। गप कहते हैं आपस में हंसी मजाक बातें गुफ्तगू कर रहे हैं। शप का कोई मायने नहीं है, इसलिए हम इसके गिर्द दायरा लगाएंगे, क्योंकि ये महमल है। अब है अगला सरगर्मी नंबर 3 है, दर्ज झेल महमल के साथ कलमा लिखें। अब यहाँ आपको बहुत सारे महमल दिए हुए, आपने इसके साथ कलमा लगाना है। जैसे कि पहला है वाना। वाना का कोई मायने नहीं है। वीस, वल, कुचैल, वज़ार, मच, वड़िया, कलोटा, इनके कोई मायने नहीं है, इसलिए हम इनके साथ कलमा लगाएंगे तो ये अल्फाज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएंगे। जैसे कि पहला है खाना वाना। तो आप लोग यहाँ लिखोगे मेरे साथ मिलकर, खाना वाना। खाना कलमा हो गया, वाना महमल हो गया। अगला है नंबर 2, डैश बाज़ार। तो हम लोग क्या कहते हैं, मैं बाज़ार बाज़ार नहीं जा रही, तो हम यहाँ लिखेंगे बाज़ार। बे अलिफ बा, जाल अलिफ रे, बाज़ार बाज़ार। नंबर 3 है वीज़। तो हम इसके साथ लिखेंगे चीज़ वीज़। नंबर 4 है मुझ। तो हम लोग बोलते हैं ना इस तरह, सचमुच, क्या आप मेरे लिए सचमुच तोहफा लाई हैं, तो हम इधर लिखेंगे सचमुच। सच हो गया कलमा, मुझ हो गया महमल। अगला है वल। वल के साथ हम लगाएंगे चल वल, यानी कि जब हम
جب کوئی کسی کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ چل ول سے کام لے لیں گے، چل ول کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چل ول۔ اگلا لفظ ہے وڑیا، تو اس کے ساتھ کوئی اس کا معنی نہیں ہے، وڑیا کیا لفظ ہے، ہم لوگ اس کے ساتھ لگائیں گے گڑیا وڑیا۔ اگلا لفظ ہے بچوں کچیل۔ کچیل مہمل ہے اور اس کا کلمہ ہوگا میل، میل کچیل۔ پھر اگلا لفظ ہے بچوں کلوٹا۔ کلوٹا کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اکثر لوگ بولتے ہیں کہ یہ بچہ کالا کلوٹا ہے، یہ کوا کالا کلوٹا ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے کاف الف کا، لام الف لا، تو یہ لفظ پورا ہو جائے گا کالا کلوٹا۔ تو بچوں آپ کو صفحہ نمبر 6 لفظ کی اقسام اور 7 اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا، اور امید ہے آپ نے میرے ساتھ اس کو کتاب پر حل بھی کر لیا ہوگا۔ شکریہ۔